हेलो स्टूडेंट, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट की बात की कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। हमने उसका पोलर फॉर्म में फॉर्मूला देखा, हमने डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं, हमने वो देखा। ठीक है ना। आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, मेरे साथ में प्रैक्टिस करना। लेट अस सपोज मैं कह दूँ आपको निकालना है जे क्रॉस के क्या होगा। ठीक है ना। आपको जो निकालना है यहाँ पर वो है जे क्रॉस के क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो देखिए क्या होगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इनटू में एक यूनिट वेक्टर, और इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमें कौन देता था, राइट हैंड रूल। तो देखो जे क्रॉस बी बताना है, तो जे क्रॉस बी मैं यहाँ लिख देता हूँ, जे क्रॉस के तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए यानी कि जे का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर यानी कि के का मैग्नीट्यूड भी कितना है 1, यूनिट वेक्टर हैं दोनों, इनटू में साइन ऑफ एंगल। अब अगर आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें तो एक्स वाई और ये था जेड। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या है, देखिए आप यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे जे वेक्टर तो अलोंग वाई डायरेक्शन होता है, और के वेक्टर अलोंग कहाँ होता है आपका एक्स डायरेक्शन, सॉरी जेड डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, आप कहेंगे 90 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर एन। तो जे क्रॉस के मेरा क्या आ जाएगा, 1 इंटू में साइन 90 भी 1 हो जाएगा यूनिट वेक्टर एन। तो जे क्रॉस के मेरा आ जाएगा 1 इंटू में यूनिट वेक्टर एन। अब बात आती है, इस यूनिट वेक्टर एन की वैल्यू और मिल जाए तो मुझे जे क्रॉस के पता लग जाए। तो जे क्रॉस के निकालना है, राइट हैंड रूल। अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को लाइन कर देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी कि वाई एक्सिस की तरफ। उसके बाद इन्हें कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर यानी कि जेड एक्सिस की तरफ। तो जब आप कर्ल करेंगे तो आपका जो थंब है वो एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा, यानी कि जो एन वेक्टर है मेरा वो किसके बराबर है, आई के बराबर। एक्स एक्सिस तो यही है, तो आप कह देंगे जे क्रॉस के किसके बराबर है, वेक्टर आई के बराबर, जो हमने कल इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व भी किया था एक राइट हैंड रूल वाले वीडियो में। ठीक है, एक और देख लीजिए। अब आप मुझे मान लीजिए निकाल करके दिखाएंगे आई क्रॉस के क्या होगा। मैग्नीट्यूड तो आपको पता 1 ही आना, डायरेक्शन मुझे बता दो क्या आएगी आई क्रॉस की। वीडियो पॉज करो, निकालो, फिर मेरे साथ आंसर मैच करना। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आई हो गया हमारा एक्स एक्सिस और के हो गया हमारा जेड एक्सिस। रैप कर दी तो मेरा जो थंब है वो नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाने का मतलब है नेगेटिव ऑफ वाई, दैट इज नेगेटिव ऑफ जे। तो आई क्रॉस के मेरा ये हो जाएगा। अगला आप मुझे निकाल करके दिखाएं के क्रॉस आई। तो के क्रॉस आई निकालना है इस बार आपको। तो के क्रॉस आई कहाँ चला जाएगा मेरा, ऊपर की तरफ, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव से। यहाँ से मैं आपका एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए क्या है वो, आपने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखी और उसमें लिखा था मैंने ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। एक ही बात थी दोनों के लिए, यानी कि ये क्या था, कम्यूटेटिव था नेचर में। अब पर यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी तो मेरा क्या आ रहा है माइनस जे, और बी क्रॉस ए मेरा क्या आ रहा है प्लस जे। इसका मतलब है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होगा, एंटी कम्यूटेटिव होगा, किस में, नेचर में। ठीक है, ये एंटी कम्यूटेटिव है। चलिए अब हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट को देखा था। तो देखिए मैं यहाँ वेक्टर ए लिख लेता हूँ, मान लीजिए मैं कह देता हूँ x1i प्लस y1j प्लस z1k। वेक्टर बी मैं आपको दे देता हूँ x2i प्लस y2j प्लस z2k। मैंने आपसे पूछ लिया ए क्रॉस बी बताओ क्या होगा। तो आप डॉट प्रोडक्ट वाले की तरह भी कर सकते हैं, यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे x1 y1 z1, बी की वैल्यू रखेंगे x2 y2 z2, सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा आपके पास। वो बड़ा लेंथी है पर मैं वो ये नहीं करूँगा। हम एक और फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे, एक और ट्रिक देखेंगे। देखिए इस तरह से आप मॉडुलस लगा लीजिए और यहाँ पर आप यूनिट वेक्टर लिख लीजिए आई जे और के। अब इनके सामने आप साइन लगा दीजिए प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो हमें ए क्रॉस बी लिखना है,
तो सबसे पहले जो ए के कोफिशिएंट है वो लिख लो। आई का कोफिशिएंट क्या है ए में x1, तो आई के नीचे लिख दिया x1। जे का कोफिशिएंट क्या है y1, तो जे के आपने लिख दिया y1। के का कोफिशिएंट क्या है z1, तो के लिए लिख दिया z1। इसी तरह से बी के लिख लो। बी का क्या है इसके नीचे x2 लिख दिया x2, y2 लिख दिया, और z2 में आपने क्या लिख दिया z2 लिख दिया। ठीक है ना। अब हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है कि ए क्रॉस बी क्या होगा। अब देखो क्या करो आप, सबसे पहले आई की वैल्यू, अब हमें पता है ए क्रॉस बी तो वेक्टर ही आएगा, तो ए क्रॉस बी बराबर मैंने आई लिख दिया, ऊपर वाला आई, प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रो, ये जो हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल को हम बोलते हैं कॉलम। अब आप क्या करेंगे, जो भी रो और कॉलम उसको छुपा लेंगे अपने हाथ से। ये मेरा था पहला रो, मैंने छुपा लिया, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इसी रो का जो कॉलम है उस कॉलम को भी छुपा लेंगे अपने हाथ से, ठीक है ना। तो ये मैंने कॉलम भी छुपा दिया अपने हाथ से। अब देखो मेरे पास क्या रह गया है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, नई बात है। y1 z2, इस y1 की मल्टीप्लाई कर देंगे z2 के साथ, ऊपर से नीचे करना है आपने। देखो y1 की मल्टीप्लाई कर दी z2 के साथ, माइनस साइन लगा देंगे, माइनस साइन लगा दिया। इस y2 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, z1 के साथ, तो मैंने इस y2 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दी, z1 के साथ। ये मेरे i के साथ का कोफिशिएंट है, ठीक है ना। एक बार फिर से देखेंगे, देखिए अगले के लिए देख लेते हैं। मैं नेक्स्ट के लिए बता देता हूँ, एक बार इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते ताकि आपको दिखाई दे जाए, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास में, नेक्स्ट है मेरे पास में माइनस जे, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, माइनस जे लिख देता हूँ, माइनस जे, ब्रैकेट लगा दी। मैंने आपको क्या बताया था कि रो और कॉलम छुपा लो। चलो ज़रा रो और कॉलम छुपा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने रो छुपा दी। अब मुझे जे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जे वाला कॉलम छुपाना पड़ेगा, जे वाला मैंने कॉलम छुपा दिया। अब मेरे पास में देखो क्या क्या बच गया, x1 x2 बच गया, z1 z2 बच गया। चलो जरा x1 x2 और z1 z2 बच गया तो क्या करें, ऊपर से नीचे करनी मल्टीप्लाई, तो x1 की मल्टीप्लाई z2 के साथ कर देते हैं। कर दिया मैंने x1 z2, माइनस साइन लगाता हूँ। x2 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देता हूँ, z1 के साथ कर देता हूँ, तो कर दिया मैंने x2 z1। आ गया अगला, ठीक है। चलो ज़रा एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए मैं इसको फिर से हटा देता हूँ, ऊपर वाले को भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास में, के, तो मैंने लगा दिया प्लस के, यही इक्वेशन आगे जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ, ब्रैकेट लगा दिया। अब फिर से वही बात, रो और कॉलम छुपा लेंगे। अब के वाला मैं कॉलम छुपा देता हूँ, छुपा दिया मैंने, रोज भी छुपा देता हूँ, के वाली छुपा दी मैंने। अब मेरे पास में क्या बच गया, तो आप कहेंगे कि सर अब हमारे पास में बच गया है x1 y2 और x2 y1, तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, x1 y2 माइनस साइन लगा दिया, और ये क्या आ जाएगा x2 y1 आ गया। तो ये मेरे पास में क्या आ गई, मेरी डॉट प्रोडक्ट आ गई। तो अगर कोई आपसे पूछे ए क्रॉस बी क्या होगी कार्टेशियन फॉर्म में, तो ए क्रॉस बी हो जाएगी i प्लस है, साइन लगाओ या ना लगाओ, y1 z2 माइनस y2 z1 माइनस में j x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस में k x1 y2 माइनस x2 y1। तो ये आ जाएगा आपके पास में क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट को कार्टेशियन फॉर्म में निकालते हैं बेटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ आया होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझ में भी आ जाएगा। लेट अस सपोज मैं कह दूँ आपके पास में कोई वेक्टर है a, मान लो मैंने कह दिया 3i माइनस 2j प्लस 4k है। मान लो कह दिया कोई वेक्टर है b, मैंने कह दिया ये है आपके पास में 2i प्लस j प्लस मान लो मैंने कह दिया 3k है। और मैंने आपसे पूछ लिया कि a क्रॉस b बताइए क्या होगा, a क्रॉस b आपको बताना है, ठीक है ना। चलो जरा a क्रॉस b निकालना है हमें, तो हम उसी तरह से करते हैं अपना सॉल्यूशन। दो स्ट्रेट लाइन लगा दी, इनके बीच में लिख दिया मैंने i j k लिख दिया मैंने, प्लस माइनस और प्लस मैंने साइन लगा दिया। अब i के नीचे i के कोफिशिएंट a वाले, a क्रॉस b बताने पहले a वाले 3 माइनस 2 और 4, तो मैंने लिख दिया यहाँ 3 माइनस 2 और 4, साइन साथ में रखने हैं कोफिशिएंट। अब b वाले
इसका कोफिशिएंट हो गया 2, जे के साथ कुछ नहीं है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हो गया 1, के वाला क्या हो जाएगा आपके पास में 3। ठीक है, हो गया। अब वही काम करेंगे, रो और कॉलम छुपा लेंगे तो एक रोस बी। सबसे पहले मान लीजिए मैं आई लिख रहा हूँ तो प्लस आई। अब क्या करेंगे, आई वाले हम रो को भी छुपा देंगे, आई वाली रो को भी छुपा दिया हमने। और दूसरा क्या करेंगे, आई वाले हम कॉलम को, सॉरी आई वाले हम कॉलम को छुपा दिया, अब रो को भी छुपा देते हैं। ठीक है, छुपा दिया। अब हमें पता है हमारे पास में क्या क्या बच गया। अब यहाँ से मैं देखता हूँ, -2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे, माइनस में 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देंगे। चलो ज़रा लिख देते हैं। -2 इंटू में 3, माइनस में 4 इंटू में 1 आ गई पहली वैल्यू। ओके ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब चलो ज़रा अगली देखते हैं एक बार, इसको हटा दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्या था मेरे पास में, नेक्स्ट है मेरे पास में -j, तो मैंने यहाँ पर -j लिख दिया है मान लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट लगाता हूँ, चलो ब्रैकेट लगा दी। अब क्या करेंगे हम, -j वाले रो और कॉलम को छुपा देंगे। तो चलो ज़रा -j वाले में कॉलम को छुपा देता हूँ और उसके बाद -j वाले में रो को भी छुपा देता हूँ। अब क्या बच गया देखो मेरे पास में बच गया है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, माइनस में 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 3 इंटू में 3 -2 इंटू में 4। ठीक आ गया ये। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए। और नेक्स्ट है के हमारे पास में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस में के, और क्या रह जाएगा मेरे पास में, देखो वही काम करेंगे जो पहले किया था। के वाले रो कॉलम को भी छिपा देंगे और के वाले रो को भी छिपा देंगे। अब क्या बच गया देखिए हमारे पास में, अब हमारे पास में बच जाएगा देखो 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 3 इंटू में 1, माइनस में 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ तो 2 इंटू में -2। सोल्व कर सकते हैं अब हम इसको, चलो ज़रा सोल्व कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा आई, 3 2 जा 6, माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के जे, 3 3 जा 9 माइनस के 8 प्लस के क्या आ जाएगा, 3 1 जा 1 -2 2 जा 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा, माइनस के 10 आई माइनस 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, तो जे प्लस 7 के। तो ये मेरे पास में आ जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इस तरह से हम बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।